गुड इवनिंग स्टूडेंट। आई होप आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, हम लोगों ने जेनेटिक्स का जो सीरीज है वो शुरू कर रखी है और आज हम लोग 5th लेक्चर के ऊपर आ चुके हैं। अभी तक हम लोगों ने सबसे शुरू में जो फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा, ये सब मैं आपको जो हमारा डिस्क्रिप्शन होगा उसके अंदर आपको फर्स्ट वीडियो का लिंक, सेकंड वीडियो का लिंक, थर्ड का सबका उसके अंदर रख दूंगा। तो बेटा फर्स्ट लेक्चर में जो हमने देखा था वो जेनेटिक्स क्या थी, ठीक है, कहाँ से आई थी, कैसे कैसे एक्सप्रेस हुई थी, कौन कौन से साइंटिस्ट थे, कौन कौन सी थ्योरी थी, ठीक है ना बेटा। वो सब चीज हमने किस में देखा था बेटा, मोस्टली थ्योरीज वगैरह के अंदर किस कौन से लेक्चर में देखा था बेटा, फर्स्ट लेक्चर में। उसके बाद सेकंड लेक्चर में हमने देखा था किसके बारे में, सेकंड लेक्चर में हमने देखा था अब हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल के बारे में, ठीक है बेटा। सेकंड लेक्चर के अंदर हमने किसके बारे में देखा बेटा, मेंडल के बारे में, ठीक है। मेंडल कहाँ से कहाँ पे जन्म हुआ, कहाँ पे उसने एक्सपेरिमेंट किया, कैसे एक्सपेरिमेंट किया, कौन कौन से कैरेक्टर स्टडी किए, ठीक है बेटा। और उसके बाद कौन कौन से साइंटिस्ट थे, क्या क्या रीजन थे उसके सक्सेस होने के। उसके बाद बेटा जेनेटिक्स की हमने टर्मिनोलॉजी देखी थी, जीन एलील के बीच में डिफरेंस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में रेशियो वगैरह, ठीक है। उसके बाद हमने डाईहाइब्रिड क्रॉस की बात की थी और डाईहाइब्रिड क्रॉस के बाद हम लोगों ने उसके जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनते हैं बेटा वो देखे थे, ठीक है। जितना भी आपका इंपॉर्टेंट था नीट और सीबीएसई के लिए बेटा वो हमने सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड किया था, ठीक है। मोनोहाइब्रिड टेस्ट कोर्स भी और डाईहाइब्रिड टेस्ट कोर्स भी हमने पढ़े थे। आज का बेसिकली बेटा जो हमारा लेक्चर रहेगा वो किस चीज से रिलेटेड रहेगा, वो बेटा हमारा रहेगा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। किससे रिलेटेड रहेगा बेटा, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले हम लोग बात कर लेते बेटा किसकी, पहले सबसे पहले मैं आपको क्रोमोसोम थ्योरी इनहेरिटेंस शुरू करने से पहले बेटा स्टार्ट बताता हूं, एक बार थोड़ा सा रिव्यू करवा देता हूं बेटा मियोसिस के बारे में, ठीक है। मियोसिस के बारे में बेटा आप लोगों ने 11th के अंदर देखा होगा, ठीक है, कि जब मियोसिस होती है तो बेटा हमारे पास साइकिल के अंदर पहले G1 फेज आता है, फिर S फेज आता है, फिर G2 फेज आता है, ठीक है। और उसके बाद बेटा कौन सा फेज आ जाता है, M फेज आ जाता है, ठीक है। और जो S फेज होता है इसके अंदर हमारा क्या होता है बेटा, डीएनए रेप्लिकेट होता है। और M फेज के अंदर बेटा क्या होता है, सेपरेशन होते हैं, ठीक है। अब उसी चीज को हम लोग देखेंगे कैसे। देखो पहले हमारे पास 2 क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम है, एक कैपिटल ए, एक है हमारा कैपिटल ए और एक है बेटा कौन सा, स्मॉल ए, ठीक है। ये इन्होंने अपना कंटेंट इंक्रीज किया, डीएनए को रेप्लिकेट किया कौन से फेज में बेटा, एस फेज में, ठीक है। एस फेज के बाद ये G2 फेज में गए और उसके बाद ये क्या करेंगे बेटा, आपके मियोसिस करेंगे। मियोसिस करते वक्त बेटा 2 तरीके की मियोसिस होती है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, ठीक है। तो मियोसिस 1 में तो क्या होगा बेटा, ये जो क्रोमोसोम है हमारे ये सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग सेल के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। और मियोसिस 2 के अंदर क्या होगा बेटा, मियोसिस 2 के अंदर क्या होगा, ये दोनों जो क्रोमेटिड है बेटा वो भी अब किसकी तरह काम करेगी, एक क्रोमोसोम की तरह काम करेगी, ठीक है। तो वो भी एक एक गैमीट के अंदर एक एक क्रोमोसोम हमारा चला गया, ठीक है। तो यहां से आप लोग एक चीज देखोगे कि जो क्रोमोसोम है ना बेटा, जो क्रोमोसोम है वो मियोसिस के अंदर बेटा सेपरेट हो जा रहे हैं। और यही चीज बेटा हमने कहा देखी थी बेटा, मेंडल के जितने भी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो था उसमें मेंडल ने क्या बताया था कि सर आपके जो क्रोमोसोम, जो आपके जीन होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, जो जीन होते हैं वो बेसिकली क्या हो जाते हैं बेटा, सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है ना। सेपरेट होते हैं जब भी आप फ्यूजन करवाते हो तो उससे पहले क्या करवाते हो, जीन को सेपरेट करवाते हो। और बेटा मियोसिस में हमने देखा कि क्रोमोसोम भी क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा हम लोगों को ये पता है कि एक सेल के अंदर बेटा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस पे क्या होता है बेटा, क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम पे क्या होता है बेटा, डीएनए होता है। सर क्रोमोसोम पे क्या होता है, डीएनए होता है। और डीएनए पे क्या होते हैं बेटा, जीन होते हैं। डीएनए पे क्या होते हैं बेटा, जीन होते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जीन कहां प्रेजेंट है बेटा, क्रोमोसोम पे। तो कहीं ना कहीं जैसे जीन की रेप्लिकेशन, जैसे जीन डिवाइड होते हैं वैसे कहीं ना कहीं क्या डिवाइड होते हैं बेटा, क्रोमोसोम डिवाइड होते हैं, ठीक है बेटा। तो जब इन्होंने जीन की
जब मेंडल के रिजल्ट को पढ़ा तब उनके सबके ये दिमाग में आता है, सब साइंटिस्ट के सब ये समझ में आता है कि हाँ, जब जीन जो है वो रेप्लिकेट हो रहे हैं और क्रोमोसोम भी रेप्लिकेट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनके बीच में क्या है बेटा, रिलेशन है। तो उसके बाद वो लोग क्या थ्योरी लेके आते हैं बेटा, क्रोमोसोमल थ्योरी लेके आते हैं। ठीक है, आप लोग सिमिलैरिटी देख रहे हो ना जीन की आपकी, जैसे मान लो आप लोगों के पास कैपिटल ए जीन है और स्मॉल ए जीन है। ठीक है, कैपिटल ए जीन है, स्मॉल ए जीन है, इनकी देखो आपके लास्ट में जाके हमारे सारे जो जीन है बेटा वो अलग अलग सेपरेट हुए ना, और क्रोमोसोम भी बेटा सेपरेट हो रहे हैं। तो यहां से साइंटिस्ट के दिमाग में ये आता है कि हाँ, कहीं ना कहीं जो क्रोमोसोम है वो जीन्स के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन दिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो हम बेटा बात करते हैं, अभी हमने देखा कि सिमिलैरिटीज क्या क्या रही। ठीक है, जीन के बारे में तो देखो दोनों के दोनों पेयर में होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम भी पेयर में होते हैं, और हमारे जीन भी क्या है बेटा, किसके अंदर होते हैं, पेयर के अंदर होते हैं। ठीक है, सेग्रीगेशन होता है दोनों के अंदर, मियोसिस में सेग्रीगेशन हुआ, और हमने मेंडल के अंदर जीन बनाए थे, जो फैक्टर बनाए थे वो भी क्या कर रहे थे बेटा, सेग्रीगेट कर रहे थे। दोनों जो बेटा क्रोमोसोम होते हैं वो भी अपना इंडिपेंडेंट इफेक्ट शो करते हैं, और ये भी अपना जो जीन है बेटा, मेंडल ने क्या कहा था, ये भी आपका इंडिपेंडेंटली इफेक्ट शो करते हैं। तो यहां से एक क्वेश्चन राइज होता है, क्या दोनों जो है बेटा, दोनों जो सिमिलैरिटी है बेटा, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिंक शो कर रही है क्या क्रोमोसोम और जीन के बीच में? तो आंसर आता है बेटा हाँ। उसी चीज को लेके यहाँ पे बेटा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी जाती है। किसके थ्रू दी जाती है बेटा, किसके थ्रू दी जाती है? ये दी जाती है सर सूटन और बोवरी के थ्रू। ठीक है ना। इन्होंने मेन पॉइंट क्या बताया बेटा, फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं, गैमीट्स जो होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, सर्व करते हैं किसके बीच में, दो जनरेशन के बीच में। गैमीट जो है बेटा वो ट्रांसफर होते हैं किसके बीच में बेटा, दो जनरेशन के बीच में। मेल और फीमेल जो है बेटा वो इक्वली पार्टिसिपेट करती है किसके अंदर, आपके फ्यूचर जनरेशन बनाने के लिए। ठीक है ना बेटा, ये मेन पॉइंट है किसके, क्रोमोसोमल थ्योरी के। ठीक है ना। उसमें उसके बाद क्या कहता है कि जो न्यूक्लियस होता है स्पर्म का, वो ओवम के साथ क्या करता है बेटा, फ्यूज करता है। ठीक है, ठीक है। और जो आपके क्रोमोसोम होते हैं न्यूक्लियस के बेटा, न्यूक्लियस फ्यूज करता है ना दोनों का, और जो दोनों के जो न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होंगे तो क्रोमोसोम भी बेटा फ्यूज करते हैं दोनों के। उसके बाद ये क्या कहते हैं बेटा कि अगर कोई भी चेंज आया क्रोमोसोम के अंदर, कोई भी डिलीशन या एडिशन होता है बेटा, तो उससे हमारी लिविंग बीइंग के अंदर जो हमारा ऑर्गेनिज्म होगा उसके अंदर बेटा चेंज आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये क्या कहते हैं कि जो हमारे क्रोमोसोम है बेटा वो सिमिलैरिटी शो करते हैं किसके बीच में, मेंडेलियन फैक्टर्स के बीच में। ठीक है ना। उसके बाद क्या कहते हैं कि जो जीन होते हैं वो बेसिकली कहां प्रेजेंट होते हैं, वो आपके कहां पाए जाते हैं, क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है। और बेटा जो क्रोमोसोम आपके जो आपके डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स करते हैं, ठीक है ना, सेक्स की डिटर्मिनेशन करते हैं, वो क्या होते हैं, स्पेसिफिक क्रोमोसोम होते हैं, और इनको हम क्या कहते हैं बेटा, सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो बेटा ये पॉइंट थे आपके किसके, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के। सिर्फ आपको एक चीज ध्यान रखनी है, कैसे शुरुआत करनी है इसकी, कि हम लोगों को पता है बेटा कि क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम की जब रेप्लिकेशन होती है वो बेटा सेम टू सेम किसकी रेप्लिकेशन के जैसी थी, वो बेटा सेम टू सेम किसके जैसी थी, वो हमारी थी सर जो जीन बताए थे किसने, मेंडल ने, उनके जैसी बिल्कुल सेम टू सेम रेप्लिकेशन शो कर रहे हैं। तो इस वजह से बेटा इनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन हो रहा है। ठीक है, जीन भी उसी तरीके से सेपरेट हो रहे हैं। ठीक है, जिस तरीके से हमारे क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। ठीक है ना। बोथ जो है बेटा वो फॉलो करते हैं किसको, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को फॉलो करते हैं बेटा। ठीक है ना। और होमोलोगस पेयर में आपके प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो यहां से बेटा क्या दी गई, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी गई, और ये बेटा मेन पॉइंट है आपके क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के। ठीक है। उसके बाद बेटा बात आती है किसकी, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की, तो बेटा जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है, आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि सपोज करो कि एक फीमेल का एग है और एक मेल का न्यूक्लियस है, एक मेल का स्पर्म है। जब बेटा इनके बीच में फ्यूजन होती है, जब ये इसके ऊपर अटैक करता है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं
कि क्या मेल का जो स्पर्म होता है उसका साइटोप्लाज्म भी फीमेल के एग के अंदर आता है क्या? आप कहोगे नहीं, नहीं सर ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता क्योंकि जो स्पर्म है उसका खाली क्या एंटर करता है बेटा, उसका सिर्फ न्यूक्लियस एंटर करता है, ठीक है ना, उसका सिर्फ न्यूक्लियस एंटर करता है। और जितना भी बाहर का जो साइटोप्लाज्म होता है वो किसका होता है बेटा, वो किसका होता है, वो सर आपका होता है फीमेल का होता है, ठीक है ना। तो आगे जो भी जाइगोट बनता है बेटा, जो जाइगोट बनता है उसमें बेसिकली उसमें जैसे मान लो मोरुला स्टेज आई, गैस्ट्रुला स्टेज आई, ठीक है ना, इन सब में जो ये स्टेज आती है इन सब में बेटा जो साइटोप्लाज्म रिसीव होता है वो किसका रिसीव होता है, वो सर फीमेल का रिसीव होता है, ठीक है ना। फीमेल पार्ट का जो साइटोप्लाज्म है वो रिसीव होता है। तो सपोज करो कोई भी पार्टिकल इनके अंदर हुआ, साइटोप्लाज्म के अंदर हुआ, जैसे मान लो क्लोरोप्लास्ट का डीएनए हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए हुआ, तो बेटा इनकी वजह से जो चेंज आते हैं, जो बाहर साइटोप्लाज्म की वजह से जो चेंज आते हैं उसको मैं क्या कहता हूं बेटा, साइटोप्लाज्मिक चेंज बोलता हूं। उनको मैं क्या बोलता हूं बेटा, साइटोप्लाज्मिक चेंज बोलता हूं। अब बेटा बात ये आई कि क्या मैं इसको मैटरनल इफेक्ट भी बोल सकता हूं? आप कहोगे सर हाँ, इसको हम मैटरनल इफेक्ट भी बोल सकते हैं। मैटरनल इफेक्ट क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि बेटा इसके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं ना वो किसकी वजह से आ रहे हैं बेटा, एग की वजह से आते हैं, ठीक है ना, एग की वजह से आते हैं साइटोप्लाज्म, क्योंकि किसका यूज होता है बेटा, आपका एग का यूज होता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसको क्या और बोल सकते हैं बेटा, मैटरनल इफेक्ट भी बोल सकते हैं। तो बेटा हमारे मेन पॉइंट क्या बनते हैं आपके साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के मेन पॉइंट क्या बनते हैं? इनहेरिटेंस ड्यू टू जीन लोकेटेड इन साइटोप्लाज्म, ठीक है भाई। साइटोप्लाज्म के जो जीन इनहेरिटेड होंगे वो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होगी। उनको बेसिकली हम क्या बोलते हैं बेटा, प्लाज्मोजीन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, प्लाज्मोजीन्स बोलते हैं, ठीक है। और ये कहां लोकेटेड होते हैं बेटा, डीएनए पे लोकेटेड होते हैं, किसके, माइटोकॉन्ड्रिया के और क्लोरोप्लास्ट के। अब आप कहोगे सर जो डीएनए होता है वो तो सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर होता है। नहीं बेटा, न्यूक्लियस के अंदर तो डीएनए होता ही होता है, प्लस एक दो ऑर्गेनल्स और हैं, कौन कौन से, माइटोकॉन्ड्रिया और एक बेटा क्लोरोप्लास्ट। इन दो ऑर्गेनल्स के पास भी बेटा आपके डीएनए प्रेजेंट होते हैं। ये बेटा ये माना जाता है कि पहले ये दोनों ऑर्गेनल्स क्या थे, एक तरीके के बेटा प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया थे, ठीक है ना, प्रोकैरियोट्स थे, जिनको इंगल्फ कर लिया किसने, यूकैरियोट ने। और ये उसके अंदर रह के बेटा कैसी रिलेशन दिखाने लगे, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाने लगे। इस वजह से बेटा इनके पास क्या होता है, इनके पास खुद का डीएनए होता है, और इस थ्योरी को हम बोलते हैं बेटा एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी, ठीक है। अभी आपको सिर्फ ये याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी डीएनए होता है। तो न्यूक्लियस के अलावा जो डीएनए हुआ बेटा वो आपका कहां से आता है, वो आपका मैटरनल से आता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म किसका यूज हो रहा है, मदर का यूज हो रहा है। मदर के साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट भी प्लांट के अंदर हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा ये जो डीएनए है, ठीक है, इनसे क्या और इनहेरिटेंस हो सकता है बेटा, इन ऑर्गेनल्स का भी इनहेरिटेंस हो सकता है। किसका, क्लोरोप्लास्ट का भी इनहेरिटेंस हो सकता है और माइटोकॉन्ड्रिया का भी इनहेरिटेंस हो सकता है। तो इस बेसिस पे बेटा मेरे पास तीन तरीके की साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होते हैं, एक मैटरनल, एक ऑर्गेनल और एक इनहेरिटेंस इन्वॉल्विंग इन्फेक्टियस पार्टिकल, ठीक है। इन तीनों को अभी मैं डीप में समझाऊंगा, ठीक है। अभी आपको सिर्फ ये बात समझनी है कि आपका जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता क्या है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में बेटा कुछ नहीं बताया, एक एग होता है और एक मेल पार्ट होता है, स्पर्म होता है, ठीक है। तो बेटा सिर्फ स्पर्म का तो न्यूक्लियस ही इसके न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करता है। आगे जो भी स्टेज आती है आपकी गैस्ट्रुला मोरुला स्टेज जो आती है, वो जो बनाई जाती है बेटा, वो कौन सा साइटोप्लाज्म बनाता है बेटा, वो मदर का साइटोप्लाज्म बनाता है। इसलिए बेटा जो कुछ अगर मान लो साइटोप्लाज्म की वजह से चेंज हो रहा है तो उसको मैं मैटरनल चेंज ही बोल सकता हूँ, मैटरनल इनहेरिटेंस ही बोल सकता हूँ। और बेटा इस साइटोप्लाज्म के अंदर आपके माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं, इसलिए ऑर्गेनल का भी चेंज हो सकता है बेटा। और वो कहां से आते हैं बेटा, मदर से आए, ठीक है। उसके बाद बेटा बात आती है, अभी बात करते हैं बेटा किसकी, मैटरनल इनहेरिटेंस की। मैटरनल इनहेरिटेंस बेटा आपका देखा गया किसके अंदर, मैटरनल इनहेरिटेंस आपका देखा गया बेटा किसके अंदर, आपका स्नेल के अंदर
ये देखा जाता है क्या, मैटरनल इनहेरिटेंस। ठीक है, मैटरनल इनहेरिटेंस। बेटा स्नेल के अंदर दो तरीके की, स्नेल के अंदर बेटा दो तरीके की आपका पैटर्न पाया जाता है। एक डेक्स्ट्रल पैटर्न पाया जाता है, मतलब कि राइट हैंड साइड की तरफ कोइलिंग हो रही है, ठीक है, और एक सिनेस्ट्रल आपकी कोइलिंग पाई जाती है। देख रहे हो आप, ये सिनेस्ट्रल कोइलिंग है और ये डेक्स्ट्रल कोइलिंग है। ठीक है, दो तरीके की बेटा कोइलिंग पाई जाती है। ठीक है, अब बेटा इसके लिए क्या, इसके लिए बेटा आपकी आपकी देखो दो तरीके के जीन होते हैं, एक कैपिटल डी और एक स्मॉल डी। ठीक है ना, एक कैपिटल डी और एक स्मॉल डी। ठीक है, अब बेटा जैसे सपोज करो कि मैंने आपकी फ्यूजन करा दी, किसके अंदर, मदर ले ली मैंने कैपिटल डी और फादर ले लिया स्मॉल डी। ठीक है, अब यहां से क्या, किस तरीके का जीन गैमेट बनेगा बेटा, यहां से बनेगा सर स्मॉल डी, और इस तरफ से कौन आएगा सर, इस तरफ से आएगा कैपिटल डी। इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया सर, कैपिटल डी स्मॉल डी। तो आप ये कह दोगे कि सर कि कैपिटल डी क्या है, डोमिनेंट है, तो इस वजह से यहां पे क्या आ गया, डेक्स्ट्रल आ गया। ठीक है भाई, यहां से क्या आ गया, डेक्स्ट्रल आ गया। अब मैं क्या करवाता हूं, जो F1 जनरेशन आई इसकी क्या करवा देता हूं बेटा, सेल्फिंग करवा देता हूं। इसकी क्या करवा देता हूं बेटा, इसकी करवा दी सर हमने, सेल्फिंग करवा दी। ठीक है, इसकी हमने बेटा सेल्फिंग करवा दी। अब मैं क्या करता हूं, डेक्स्ट्रल और डेक्स्ट्रल दोनों की, ठीक है ना, जो कि हाइब्रिड है, ठीक है, इन दोनों की क्या करा दी मैंने, ये फीमेल और ये मेल। ठीक है, यहां से गैमीट बनेंगे बेटा कैपिटल डी। अगर आपने ढंग से मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ रहा है तो आपने देखा होगा कि कैपिटल डी स्मॉल डी और कैपिटल डी स्मॉल डी की अगर मैं क्रॉस कराता हूं तो यहां से किस किस तरीके के जीन बनेंगे बेटा, यहां से बनेंगे सर कैपिटल डी स्मॉल डी। ठीक है, और यहां से किस तरीके के बनेंगे सर, कैपिटल डी और स्मॉल डी। ठीक है, जब इनकी फ्यूजन होगी बेटा तो कैपिटल डी, ठीक है, कैपिटल डी ये बन गया बेटा, कैपिटल डी, और यहां से क्या बनेगा सर, कैपिटल डी स्मॉल डी। ठीक है भाई, कैपिटल डी स्मॉल डी, और इसी तरीके से इसका बनाते बेटा कैपिटल डी स्मॉल डी। ठीक है, और अब एक लास्ट बचा है स्मॉल डी और स्मॉल डी। ठीक है, स्मॉल डी और स्मॉल डी। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से चार तरीके की स्पीसीज आई हमारे पास, चार तरीके के ऑर्गेनिज्म आए। अब बेटा देखो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि कैपिटल डी, ठीक है, ये हमारी मदर थी, ये ध्यान रखना बेटा, यहां से आपका इनहेरिटेंस आया। ठीक है, इस कैपिटल डी की वजह से ये क्या हो गया बेटा, डेक्स्ट्रल हो गया। ठीक है, अब इसमें भी बेटा कैपिटल डी है तो ये भी क्या हो गया, डेक्स्ट्रल हो गया। ठीक है, और इसमें भी बेटा कैपिटल डी आया, ये भी सर डेक्स्ट्रल हो गया। इसमें क्या आया बेटा, स्मॉल डी आया, और ये भी हमने क्या लिख रखा है, डेक्स्ट्रल लिख रखा है। अब बेटा लॉजिक सुनो, देखो जो हमने मदर से जो कैपिटल डी स्मॉल डी लिया, अभी एक स्मॉल डी यहां से आया ना। ठीक है, आपका होना कैसा चाहिए बेटा, ये आपका, आप कहोगे सर ये सिनेस्ट्रल होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है कि स्मॉल डी प्रेजेंट है। लेकिन बेटा इसका जो स्मॉल डी आता है, इसका जो स्मॉल डी आया, यहां से जो स्मॉल डी आया, वो बेटा क्या लेके आता है, वो मदर से पार्टिकल्स लेके आता है। मदर से क्या लेके आता है बेटा, कोइलिंग के पार्टिकल्स लेके आता है, और इसकी वजह से क्या होता है बेटा, इसकी वजह से ये भी आपका कैसा बन जाता है, डेक्स्ट्रल बन जाता है। इसकी वजह से ये भी आपका कैसा बन जाता है बेटा, डेक्स्ट्रल बन जाता है। जो आपका सिनेस्ट्रल होना चाहिए था, वो आपका कैसा बन रहा है बेटा, डेक्स्ट्रल बन रहा है। और डेक्स्ट्रल क्यों बन रहा है, क्योंकि मदर के साइटोप्लाज्म बेटा इसके अंदर क्या कर देता है, इसको डेक्स्ट्रल बना देता है। एक बार थोड़ा सा और ध्यान से सुन लो, अभी मुझे पता है आपको समझ में नहीं आया होगा, यहां से समझा देता हूं कि कैपिटल डी स्मॉल डी की हमने क्रॉस करवाई है कैपिटल डी स्मॉल डी के साथ। ठीक है, अब बेटा जहां ये दोनों जाएंगे ना, ये दोनों क्या लेके जाएंगे बेटा, मदर से पार्टिकल लेके जाएंगे। ठीक है ना, मदर, क्योंकि बेटा ये क्या है, मदर है ना, ये हमने इस साइड बेटा ये मदर ली थी ना,
इस मदर के अंदर क्या है बेटा, इस मदर के अंदर पार्टिकल्स बन चुके हैं। किस तरीके के पार्टिकल्स बन चुके हैं बेटा, डेक्स्ट्रल के लिए पार्टिकल्स बन चुके हैं। इसलिए बेटा चाहे फादर से चाहे कोई सा भी डी आए, ठीक है ना, इसलिए अगर हमारे पास कैपिटल डी, स्मॉल डी और स्मॉल डी, एक हमारे पास मदर का था और एक हमारे पास फादर का आया था, तो बेटा चाहे फादर से कोई सा भी डी आए, अगर मदर जो है मदर के पास बेटा पहले से ही पार्टिकल्स प्रेजेंट है, किसके लिए बेटा, आपके डेक्स्ट्रल करने के लिए, ठीक है ना। तो इस वजह से बेटा इस स्मॉल डी का कोई इफेक्ट नहीं हुआ यहां आने का, ठीक है ना, क्योंकि जो इनहेरिटेंस हो रही है बेटा वो किस तरीके से हो रही है बेटा, वो मदर के साइटोप्लाज्म से कंट्रोल की जा रही है, ठीक है बेटा। ये बात समझ में आई या नहीं आई? अगर नहीं आए तो बेटा एक बार आप लोग कमेंट में लिख देना, ठीक है, और दोबारा समझा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट बेटा बात आती है किसकी, इनहेरिटेंस थ्रू कप्पा पार्टिकल्स। कप्पा पार्टिकल्स में बेटा ये देखा गया बेटा किसके अंदर, ये देखा गया बेटा किसके अंदर, पैरामीशियम के अंदर। पैरामीशियम के अंदर ये इनहेरिटेंस देखी गई। कैसे देखी गई कि हमने क्या किया, ये लोग एक पॉइजनस पार्टिकल रिलीज करते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बेटा पैरामाइसिन, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पैरामाइसिन, ठीक है ना, पैरामाइसिन, ठीक है। ये एक कंपाउंड रिलीज करते हैं पैरामीशियम पैरामाइसिन, और ये कब रिलीज करता है, जब इसके पास बेटा कैपिटल के प्रेजेंट हो, प्लस इसके पास क्या हो बेटा, इसके साइटोप्लाज्म में क्या हो, कप्पा पार्टिकल्स प्रेजेंट हो। इसके साइटोप्लाज्म में क्या हो बेटा, कप्पा पार्टिकल्स प्रेजेंट हो। तो देखो पहले मैंने क्या किया, एक नॉर्मल स्ट्रेन है, सेंसिटिव स्ट्रेन है, जिसका जैसे मान लो जीनोटाइप मान लो स्मॉल के है, और इसका क्या है बेटा, कैपिटल के है, ठीक है, इसका क्या है, कैपिटल के है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इनके बीच में बेटा, इनके बीच में कॉन्जुगेशन करवा देता हूं, ठीक है, इनके बीच में कॉन्जुगेशन करवाई, लेकिन कॉन्जुगेशन बेटा किस तो बिल्कुल शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए करवाई। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए करवाई, इतनी करवाई कि इनका जो साइटोप्लाज्म है वो तो एक्सचेंज ना हो, साइटोप्लाज्म तो एक्सचेंज ना हो, सिर्फ क्या एक्सचेंज हो बेटा, जो जेनेटिक मटेरियल है ना वो एक्सचेंज हो, ठीक है बेटा। तो क्या होता है कि इसकी वजह से क्या हुआ कि एक स्मॉल के यहां चला जाता है और एक कैपिटल के इसमें आ जाता है। तो यहां पे तो क्या बना बेटा, कैपिटल के स्मॉल के, और यहां से क्या बना बेटा, कैपिटल के स्मॉल के। अब देखो इसके अंदर कप्पा पार्टिकल्स तो नहीं आए क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन थी, तो इसके अंदर बेटा जो ये है आपका पैरामाइसिन, ये आपका सिक्रीट नहीं होगा। लेकिन इसके अंदर तो बेटा अब भी कैपिटल के प्रेजेंट है और इसके अंदर कप्पा पार्टिकल्स भी प्रेजेंट है। तो इस वजह से बेटा ये कैसी स्ट्रेन बनी बेटा आपकी, ये कैसी स्ट्रेन बनी बेटा आपकी, किलर स्ट्रेन बनती है, ठीक है। और बेटा इसकी जब मैं बाइनरी फ्यूजन करवाऊंगा तो एक के अंदर आपके स्मॉल के जाएंगे, तो वो तो उसके अंदर कोई भी पैरामाइसिन प्रोड्यूस नहीं होगा। एक के अंदर क्या जाएंगे बेटा, कैपिटल के, ठीक है। तो इसकी वजह से ये कैसा बन गया बेटा, किलर स्ट्रेन बन गया, ठीक है। तो इसमें देखा हमने, और इसकी जब मैं करवाऊंगा तो बेटा इसके अंदर, दोनों के अंदर ही क्या है आपका कि कोई से के अंदर कप्पा पार्टिकल नहीं बने, क्योंकि इनमें तो कप्पा पार्टिकल यहाँ पे पहुंचे ही नहीं थे क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम के लिए बनाए थे। तो जब बाइनरी फ्यूजन होगी तो किसी में भी कप्पा पार्टिकल नहीं पहुंचेंगे। इसके अंदर बेटा एक के अंदर पहुंचेंगे, क्योंकि इसके अंदर क्या था बेटा, एक कैपिटल के भी प्रेजेंट था और कप्पा पार्टिकल भी प्रेजेंट थे, ठीक है। तो इस वजह से बेटा इनमें पहुंचा। नेक्स्ट देखो आपने क्या किया, ये किलर स्ट्रेन है, ये सेंसिटिव स्ट्रेन है, इनके बीच में बेटा रिप्रोडक्शन करवाया बेटा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए बेटा जब रिप्रोडक्शन होगा तो बेटा आपके जो गैमीट है, जो आपके जीन है, वो भी एक्सचेंज होंगे, प्लस जो कप्पा पार्टिकल्स होंगे, जो साइटोप्लाज्मिक जो मटेरियल होगा वो भी क्या होगा बेटा आपका एक्सचेंज होगा। तो इस वजह से क्या हुआ बेटा आपका, देखो इसके अंदर जीन तो क्या है, कैपिटल के सर स्मॉल के, प्लस कप्पा पार्टिकल भी आ गया, ना। और इसके अंदर जीन क्या है बेटा, कैपिटल के और स्मॉल के,
प्लस कप्पा पार्टिकल भी आ गया। ठीक है, एक्सचेंज करें बेटा इन्होंने जीन, स्मॉल के उठ के यहां आ गया और कैपिटल के उठ के इस साइड चला गया। जिसके पास स्मॉल के था ना, उसके पास अब क्या आ गया, कैपिटल के स्मॉल के, और जिसके पास कैपिटल के था उसके पास अब क्या आ गया, कैपिटल के स्मॉल के। ठीक है, अब इन दोनों के, ये दोनों कैसी होगी बेटा, किलर सेल होगी। दोनों कैसी होगी बेटा, किलर सेल होगी, क्योंकि इनके पास सर डोमिनेंट के भी प्रेजेंट है और कप्पा पार्टिकल्स भी प्रेजेंट है। अब बेटा जब मैं इनकी बाइनरी फ्यूजन करवाऊंगा, कैपिटल के और स्मॉल के की बाइनरी फ्यूजन करवाऊंगा, तो एक के अंदर तो कैपिटल के जाएगा और एक के अंदर स्मॉल के जाएगा। तो जिसके अंदर कैपिटल के गया, वो तो क्या हो जाएगी बेटा, किलर हो जाएगी, और जिसके अंदर स्मॉल के गया बेटा वो कैसी हो जाएगी, सेंसिटिव हो जाएगी। सेम टू सेम केस बेटा इसमें किलर और सेंसिटिव। तो आप लोगों ने एक चीज देखी, जब शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए थी तो मेरा सिर्फ एक ही आपका किलर बन रहा था, लेकिन जब लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए थी तो मेरी क्या हुई बेटा, दो जो है सेल वो किलर सेल बनी। ठीक है बेटा, तो इससे क्या हुआ कि साइटोप्लाज्म जो था बेटा वो अच्छी तरीके से क्या हुआ बेटा, एक्सचेंज हुआ, तब जाके क्या हुआ, मेरा जो पैरामीशियम है वो किलर बना। बेटा एक बार दोबारा सुन लो, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा थोड़ा रिवाइज करा देता हूं। देखो बेटा कुछ नहीं है, दो स्ट्रेन है, एक किलर स्ट्रेन और एक सेंसिटिव स्ट्रेन। इन दोनों इसके बीच में कैपिटल के, इसके अंदर जीन प्रेजेंट है कैपिटल के प्लस कप्पा पार्टिकल प्रेजेंट है, और इसके अंदर बेटा प्रेजेंट है स्मॉल के और स्मॉल के। ठीक है ना, और इसके अंदर बेटा कप्पा पार्टिकल एब्सेंट है, इसके अंदर बेटा कप्पा पार्टिकल एब्सेंट है। अब बेटा इनकी अगर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए फ्यूजन करवाई जाती है तो उससे क्या होता है बेटा, जो आपका न्यूक्लियोप्लाज्म है वो ही आपका एक्सचेंज होगा, साइटोप्लाज्म एक्सचेंज नहीं होगा। तो इसकी वजह से बेटा इसके अंदर जहां कैपिटल के प्रेजेंट था, अब यहां पे तो क्या आ गया, कैपिटल के और स्मॉल के। ठीक है ना, और इसके अंदर क्या आ गया बेटा, इसके अंदर भी क्या आ गया बेटा, कैपिटल के स्मॉल के। ठीक है, क्योंकि जो जीन है वो तो एक्सचेंज हुए हैं, लेकिन साइटोप्लाज्म में आपका एक्सचेंज नहीं हुआ, तो इसके अंदर बेटा कप्पा पार्टिकल नहीं है, इसके अंदर बेटा कप्पा पार्टिकल है। जब बेटा ये बाइनरी फ्यूजन करेंगे, तो इसके पास तो क्या आ जाएंगे बेटा, इसके पास तो क्या आया, ये के भी आया, ये वाला के आया ना इसके पास तो, और प्लस कप्पा पार्टिकल भी आए। ठीक है, और इसके पास क्या आया बेटा, इसके पास सर स्मॉल के आया प्लस कप्पा पार्टिकल आए। तो बेटा आपको पैरामाइसिन बनाने के लिए क्या क्या जरूरी होता है, कैपिटल के और आपको क्या जरूरी होता है, कैपिटल के और कप्पा पार्टिकल जरूरी होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बेटा, स्मॉल के प्रेजेंट है, इसलिए ये किलर सेल नहीं होगी। और इसके अंदर तो बेटा कप्पा पार्टिकल आए नहीं थे, तो ये दोनों तो आपकी किलर सेल बनेगी नहीं। अगर बेटा आपने ड्यूरेशन काफी बड़ी ले ली, काफी लंबे टाइम तक ले ली, तो क्या होगा, दोनों सेल के अंदर बेटा कप्पा पार्टिकल आपके प्रेजेंट होंगे, कप्पा पार्टिकल बेटा दोनों के अंदर प्रेजेंट होंगे। जब बेटा मियोसिस होगी तो कप्पा पार्टिकल तो दोनों के अंदर आएंगे, दोनों सेल के अंदर। जब आपकी इसकी बाइनरी फ्यूजन होगी तो कप्पा पार्टिकल तो दोनों के अंदर आएंगे, इसकी भी बाइनरी फ्यूजन और इसकी बाइनरी फ्यूजन जब होगी तो कप्पा पार्टिकल्स तो दोनों के अंदर आएंगे। लेकिन बेटा जैसे सपोज करो यहाँ पे कैपिटल के और स्मॉल के, इसके अंदर कैपिटल के और स्मॉल के, और इसके अंदर कैपिटल के और स्मॉल के, जब फ्यूजन होगा तो इसके पास कैपिटल के आएगा और इसके पास क्या आया बेटा, स्मॉल के। इसके पास कैपिटल के आया और इसके पास क्या आया बेटा, स्मॉल के। अब देखो इसके पास स्मॉल के है, इसलिए ये पैरामाइसिन नहीं रिलीज करेगा, इसलिए ये कैसा हो जाएगा बेटा, ये सर सेंसिटिव हो जाएगा। इसके पास बेटा कैपिटल के और कप्पा पार्टिकल दोनों प्रेजेंट है, इसलिए ये कैसा बन जाएगा सर, किलर बन जाएगा। इसके पास बेटा स्मॉल के प्रेजेंट है और कप्पा पार्टिकल प्रेजेंट है, स्मॉल के प्रेजेंट है, इसलिए बेटा ये भी कैसा रहेगा, सेंसिटिव रहेगा। ठीक है ना, और इसके पास बेटा कैपिटल के प्रेजेंट है और कप्पा पार्टिकल भी प्रेजेंट है, तो इसलिए बेटा ये कैसा रहेगा बेटा, किलर बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके की इनहेरिटेंस देखने को मिली जब आपने लंबे टाइम तक इनकी क्रॉसिंग करवाई। जब तो हमारा साइटोप्लाज्मिक जो है इनहेरिटेंस देखने को मिलता है, अगर हमने साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस करवाया तो हमें किलर सेल एक और देखने को मिलती है।
वरना हमें नहीं देखने को मिली थी। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास 2 किलर सेल हुई, इसमें हमारे पास एक ही थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कप पार्टिकल कहाँ थे बेटा आपके, जो पैरामाइसिन है वो कैसे कंट्रोल हो रहा है बेटा, साइटोप्लाज्म भी उसे कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, आई होप बेटा आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेटा, नेक्स्ट चलते हैं बेटा, ऑर्गेनल इनहेरिटेंस ऑफ मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा के अंदर बेटा एक साइंटिस्ट है कोल कोरेंस। ठीक है, कोल कोरेंस, इन्होंने क्या देखा बेटा, एक साइंटिस्ट मैं और बताना भूल गया बेटा, जो ये था कप पार्टिकल्स का जो साइंटिस्ट था बेटा, वो कौन था, सैनबोरेन था बेटा, सैनबोरेन। ठीक है, ये आप लोगों को नाम ध्यान रखना है। और जो ऑर्गेनल्स इनहेरिटेंस है, ये एक मिराबिलिस जलापा के अंदर बेटा कोल कोरेंस ने देखा कि 3 तरीके की ब्रांचेस थी बेटा, एक ग्रीन, ठीक है, एक ग्रीन, एक वाइट, ठीक है, और एक बेटा वेरीजेटेड। ठीक है ना, वेरीजेटेड मतलब बेटा कई तरीके की वेरिएशन प्रेजेंट थी उसके अंदर बेटा, मतलब ग्रीन भी स्पॉट थे, ठीक है ना, येलो भी स्पॉट थे, ठीक है ना, उस लीफ के अंदर, और बैकग्राउंड में बेटा ग्रीन भी थे। तो इसका मतलब ये है बेटा उसके पास तीनों तरीके की आपकी स्पोर्टिंग प्रेजेंट थी। ठीक है, अब बेटा ये किस किस तरीके से आई, ठीक है ना, मिराबिलिस जलापा के अंदर ये किस किस तरीके की आई, ये कॉम्बिनेशन उसने करके देखे। ठीक है, इनको आगे दिखाता हूं किस तरीके से। देखो यहां पे रिजल्ट शो हो रहा है कोरेंस का कि उसने जब देखो फीमेल पेरेंट ली, एक तरफ फीमेल पेरेंट और एक तरफ मेल पेरेंट, इनकी क्रॉसिंग करवाई। जब ग्रीन के साथ करवाई तो बेटा हमारा कैसा प्रोड्यूस हुआ, ग्रीन प्रोड्यूस हुआ। ठीक है ना, जब बेटा ग्रीन की व्हाइट के साथ करवाई तो कैसा प्रोड्यूस हुआ बेटा, ग्रीन प्रोड्यूस हुआ। देखो फीमेल क्या है, यहां पे मेरी ग्रीन है, ठीक है ना, और ये कंट्रोल कर रही है, रिजल्ट कैसा दे रही है बेटा, ग्रीन दे रही है। ठीक है, और बेटा जब ग्रीन की वेरिजेटेड के साथ करवाई, जब भी क्या हुआ बेटा, ग्रीन प्रेजेंट हुआ। ऐसा क्यों होता है बेटा, ऐसा इसलिए होता है सर क्योंकि जो फीमेल का जो एग होता है उसके न्यूक्लियस के अलावा यहाँ पे बेटा साइटोप्लाज्म में आपका क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है, आपका प्लाज्मिड भी प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, तो अलग अलग तरीके का प्लाज्मिड, चाहे वो क्लोरोप्लास्ट हो, ठीक है ना, चाहे वो ल्यूकोप्लास्ट हो, ठीक है, चाहे वो दोनों तरीके का हो, ठीक है ना, दोनों तीनों तरीके का हो, वेरिजेटेड हो। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपका जो लीफ है बेटा वो आपका कलर शो कर रहा था। देखो ग्रीन जब फीमेल ली तो आपके सारे कैसे बन रहे बेटा, ग्रीन बन रहे हैं, चाहे आपने मेल कैसा ही लिया हो, ग्रीन व्हाइट वेरिजेटेड। ठीक है, जब आपने व्हाइट लिया, व्हाइट की ग्रीन के साथ करवाई तो भी आपका पेल ग्रीन ही बन रहा था, मतलब व्हाइट जैसा ही बन रहा था। व्हाइट के साथ करवाई तो भी आपका व्हाइट जैसा, वेरिजेटेड के साथ करवाई तो भी आपका वेरिजेटेड मतलब व्हाइट ही बन रहा था। ठीक है, पेल ग्रीन मतलब थोड़ा व्हाइट सा ही। ठीक है, और जब वेरिजेटेड की करवाई बेटा ग्रीन के साथ तो भी मतलब कलर वो शो हो रहे थे जो किसके थे बेटा, आपके फीमेल के थे। ठीक ना, ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा और सिंपल करके दिखा देता हूं। ये जो आपको पाई एक चार्ट दिख रहा है, ये आपको काफी ऐसा लग रहा होगा कि काफी आपका मुश्किल है, लेकिन कुछ नहीं है बेटा। ये मैंने क्या किया है, अपना पाई चार्ट 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया इस तरीके से। ठीक है ना, इस तरीके से मैंने 3 पार्ट बना लिए इसके, एक ये पार्ट, एक ये, ठीक है, और एक ये पार्ट बेटा, और एक ये। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो सबसे नीचे सर्कल है ना बेटा, यहां पे लिया है मैंने बेटा फीमेल। ठीक है, उससे ऊपर मैंने अलग अलग तरीके के मेल लिए हैं। ठीक है, जैसे मान लो ग्रीन फीमेल है, ठीक है ना, मतलब ग्रीन एक प्लांट है, उसकी तो एग है, और ये पोलन ग्रेन है, ग्रीन प्लांट के पोलन ग्रेन ले ली, तो हमारा बेटा ऑप्शन कैसी प्रोड्यूस हुई, ग्रीन प्रोड्यूस हुई। ठीक है, तो देखो अगर मैंने मान लो पेल ग्रीन ली है, मेल पेल ग्रीन लिया है, और फीमेल कैसी ली है बेटा, ग्रीन ली है, तो भी आपकी ऑप्शन कैसी प्रोड्यूस हुई, ग्रीन प्रोड्यूस हुई। वेरिजिनेटेड ली है और मेल कैसा लिया है, फीमेल कैसी ली है, ग्रीन ली है, तो भी आपकी कैसी प्रोड्यूस हुई बेटा, ग्रीन प्रोड्यूस हुई। ठीक है, सेम टू सेम केस बेटा इस केस में आ जाओ, इसमें आ जाओ।
यहाँ पे हमारी फीमेल कैसी है सर? हमारी फीमेल है आपकी कैसी फीमेल है? फीमेल है सर आपकी पेल ग्रीन, ठीक है। पेल ग्रीन की जब मेल वी के साथ मतलब वेरिजिनेटेड मेल के साथ करवाई तो भी पेल ग्रीन प्रेजेंट आया। जब पेल ग्रीन के साथ करवाई तो भी पेल ग्रीन आया। जब पेल ग्रीन की ग्रीन के साथ करवाई तो भी आपका पेल ग्रीन आया। तो सिर्फ यहां से कहने का मतलब मेरा ये है बेटा कि जो मेरी फीमेल का कलर था ना बेटा, वो ही आपका कलर आपका शो हो रहा है। मैं सिर्फ यहां से ये कहना चाह रहा हूं कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस हो रही है। अब देखो बेटा, आप देखोगे इसमें थोड़ा सा आपको क्या लग रहा है कि कई तरीके के बॉक्सेस बन गए। अब देखो बेटा, जो वेरिजिनेटेड है उसके अंदर तो कई तरीके के आपके क्लोरोप्लास्ट होंगे ना। कई तरीके के क्लोरोप्लास्ट भी होगा, ल्यूकोप्लास्ट भी होगा, ग्रीन और आपका व्हाइट भी होगा। तो बेटा देखो, अगर मान लो ये जो फीमेल थी, एक बार थोड़ा सा रफ कर देता हूं इसको, थोड़ा सा जो आपका वेरिजेटेड है बेटा, इसमें आपके कई तरीके के आपके जो प्लास्टिड है वो कई तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। अगर वेरिजेटेड के साथ बेटा वेरिजिनेटेड आपका जो एग का जो प्लास्टिड है वो फ्यूज हुआ तो प्रोड्यूस हुआ बेटा वेरिजिनेटेड, ठीक है। और अगर बेटा इस वेरिजिनेटेड का पेल अगर फ्यूज हुआ वेरिजिनेटेड के साथ तो आपका कैसा प्रोड्यूस हुआ बेटा? पेल ग्रीन। अगर फीमेल का अगर मान लो इस वेरिजिनेटेड का क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हुआ तो वो कैसा प्रोड्यूस करेगा बेटा? ग्रीन। बस बेटा यहां पे मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, सिर्फ इस केस में ये कहना चाह रहा हूं कि जो ये वेरिजिनेटेड है ना, इसके पास हर तरीके का क्लोरोप्लास्ट आपका प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो इसलिए बेटा चाहे आपका मेल कैसा ही हो, ये आपका तीनों तरीके की ऑप्शन बेटा बना सकता है। चांसेस की बात है कि इसके साथ इस वेरिजिनेटेड के कौन सी तरीके का क्लोरोप्लास्ट आपका फ्यूज हुआ है। सेम टू सेम इसमें बेटा कौन से तरीके का क्लोरोप्लास्ट आपका इसके साथ फ्यूज हुआ है, क्योंकि वेरिजिनेटेड में बेटा कई तरीके के प्लास्टिड आपके प्रेजेंट होते हैं, ग्रीन भी, पेल ग्रीन भी और वेरिजेटेड भी, ठीक है बेटा, ठीक है। आई होप बेटा आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। और कहीं पे भी आपको ये लगे कि नहीं सर आपने यहाँ पे गलती की है तो बेटा आप लोग जरूर उस चीज को बताइएगा, ठीक है। और बेटा अगर अच्छी लगे तो उसको अप्रिशिएट करने के लिए एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर ठीक थी, गलत थी, कुछ भी, ताकि बेटा मुझे मोटिवेशन मिले आगे वीडियो बनाने के लिए, ठीक है बेटा। आपको सिर्फ इसके अंदर जो दिक्कत दे सकता है वो, अगर ये चीज समझ में ना आए बेटा, इसको आप कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया तो भी लिख के बताइएगा, ठीक है। ये भी और ये भी बेटा, ठीक है। तो ये थी हमारी बेटा क्या, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, ठीक है बेटा। तो यहीं पे आज हम लोग अपना लेक्चर खत्म करते बेटा। अगर आपको अच्छा लगा हो बेटा तो कमेंट और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा बेटा। ओके, थैंक यू गाइस।